Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। On behalf of the Assemblies of God Church in Vellore, we would like to bring greetings to all of you. और एजी चर्च के हिंदी सभा की ओर से और एजी चर्च की सभा से आप सबों को प्रभु के मीठे नाम से स्वागत हो। In the second episode, I would like to talk about the plan, the order and the pattern of marriage created by God. और इस दूसरी श्रृंखला में हम परमेश्वर ने के जो विवाह जो मनुष्य के को किया उसके क्या जो संबंध है या क्या पैटर्न है या कैसी बातें हैं उन चीजों को हम देखेंगे। The biblical concept of marriage is monogamy. और बाइबल के अनुसार जो शादी का जो प्रथा है वो मोनोगमी यानी एक बार ही विवाह की बात आती A है। marriage between one man and one woman. और एक शादी एक मनुष्य और एक स्त्री के बीच में। When God created Adam and Eve, and He gave them the purpose and the pattern of the marriage. और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को सृष्टि किया तब उसने आदम को एक शिक्षा दिखाया कि किस तरह से वो शादी की बात को बताता है। You take time to read Genesis chapter 2 and Ephesians chapter 5. और आपको समय निकालकर उत्पत्ति की किताब 2 और इफिसियों की किताब उसकी 5वां अध्याय को पढ़ सकते हैं। In Ephesians chapter 5 verses 22 onwards, God talks about the order of the family. और इफिसियों की पत्री 5 के 22 में परमेश्वर ने किस तरह से एक शादीशुदा जीवन व्यतीत करना है उसके बारे में बताता है। Actually, husbands and wives are equal in the sight of God. और परमेश्वर के नजर से पति और पत्नी एक ही गुण को रखते हैं। God doesn't show any partiality. और परमेश्वर ने इन दोनों के बीच में कोई भेदभाव को भी नहीं दिखाता है। But we need to understand the order for the smooth functioning of the family. और हमें किस तरह से एक परिवार में या पति पत्नी के बीच में रहना उसके बारे को बताता है। You take any institution, there is a structure, order. और आप कोई भी इंस्टीट्यूशन को ले उसके भीतर में एक नियम कानून है। The order will help us to understand our roles, our job description, as well as it will help us to have smooth functioning. और उसकी जो न्याय है वो हमें बताती है कि हमें किस तरह से चलना है और किस तरह से उस बातों को हमें अपने जीवन में लेना है। The Bible clearly states that husband is the head of the family, a leader of the family. और परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र ये कहता है कि पति जो है अपनी पत्नी का सर है। Husbands have to understand that husbands are not the boss of the family, but the leader of the family. और ये बात एक पति को समझना चाहिए कि वो पत्नी का क्या कहते हैं बॉस नहीं लेकिन वो क्या है उनका एक मार्गदर्शक होगा। The wife has to submit herself to her husband. और जो पत्नी है उसको समर्पण करना है अपने पति की ओर। So kindly understand, wives are not inferior to the husbands. और ये बात समझ जाइए कि पत्नी जो है वो उनसे कम है या पति से कम है इस बात को नहीं समझे आप। The wife's role is not less than the role of the husband. और जो पत्नी है वो हमेशा पति की बातों को मानना है। Submission doesn't mean subordination. और जो एक दूसरे को समर्पण के ये नहीं हो रहा कि एक दूसरे के साथ एकदम व्यवहार को भिन्न रखना है। You know, whenever we say wives to submit yourself to the husband, and most of the wives will feel that they are subordinate to their husbands. और जब एक हम लोग कहते हैं कि जो पत्नी जो है पति को समर्पण करे इसका माने ये नहीं कि उसकी सारी बातों को माने। But the real meaning of the word submission is accepting the role of the husband, accepting the leadership of the husband. और इसका माने ये है कि जो सबमिशन है यानी कि पत्नी जो है उनको समर्पित करना माने उनको वो अपनी नेता या एक अधिकार के रूप में समझना और उसको समर्पण करना। See, when you understand these concepts of the Bible, then you will have a joyful marital relationship. और जब ये पवित्र शास्त्र की बातों को आप समझेंगे तब आपके जीवन में एक आनंदित परिवार होगा। Genesis chapter 2 verses 20 to 25, God talks about a pattern of the family. और उत्पत्ति की किताब 2 में के 22 में परमेश्वर एक पैटर्न को हमें दिखाता है शादीशुदा का। A husband shall leave his father and mother and be joined or united with his wife.
और ये कहता है कि एक पुरुष जो है अपने घर को यानी पिता के घर को छोड़कर अपनी पत्नी से मिलकर रहे। leaving father and mother. परमेश्वर कहता है कि पिता और माता को छोड़कर। So one of the English translations says that a husband shall leave his father and mother and unselfishly attached to his wife. और यहाँ पर वचन कहता है कि एक पति जो है अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ मिलकर रहेंगे। The Hebrew word dabak is used here. Dabak. और यहाँ जो है एक इब्रानी भाषा दाबत को यूज किया गया है। Dabak means unselfish attachment to somebody. और दावत क्या माने होता है कि एक बिना स्वार्थ के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा So रहना। kindly understand, Bible doesn't say that you have to leave your parents physically. और आप एक बात को समझिए कि परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि आप सारे को छोड़कर उनके साथ मिलिए। But Bible says your priority must be changed from your parents to spouse. लेकिन ये कहता है कि आपका जो प्रायोरिटी है, आपका जो पहला स्थान है, वो पत्नी को देना चाहिए। You must not rely too much on your parents. That is a concept. और उसमें कहता है कि आप हमेशा अपने पिता माता पिता पर ही निर्भर ना करें। So instead of physical separation, we can look this verse from different perspective, that is emotional separation. और यहाँ पर एक शारीरिक या फिजिकली एक दूसरे के साथ दूर होने की बात नहीं, लेकिन एक इमोशनल से, एक अपने अंदरूनी भावना से एक दूसरे से मिलना So है। when we use the word emotional separation, don't think that you have to completely cut off from your parents. That is not the concept. और यहाँ पर जो कहता है कि इमोशनली हम सेपरेट होते हैं, इसका माने ये नहीं कि हम अपने परिवार को छोड़ दें, यानी कि पिता माता को छोड़कर ये, लेकिन इनका प्रायोरिटी माने पत्नी को प्रायोरिटी देना है। As long as your parents are alive, you are supposed to respect them and perform your responsibilities towards them. और जब तक माता पिता हैं तो आपको उनकी आदर करना है, उनके बातों को चलना है और उनको मदद करना है। But the Bible says when you leave your father and mother, you have to change your priority from parents to spouse. और वचन कहता है कि आप जब शादीशुदा हो जाए तो अपना माता पिता को छोड़कर, यानी कि उनको छोड़ना नहीं कहता है, लेकिन आपकी जो मेन उद्देश्य या प्रायोरिटी जो है आपकी पत्नी होनी You study चाहिए। this word properly. और आप इस वचन को अच्छी तरह से पढ़े। Bible says that it's not enough to leave parents. और ये कहता है, वचन कहता है कि ये जरूरी नहीं कि माता पिता को छोड़े, But you must be united together. और ये जो आप जो है एक दूसरे से के साथ संबंध बनाए। The word united means to be like two papers glued together. और ये जो दोनों एक साथ मिलने का मानने का मतलब है कि जैसे दो जो कागज है एक दूसरे से चिपके रहते हैं। See, when two papers are glued together, nothing can get inside these two. और जब ये दो कागज एक दूसरे से सटे रहते हैं, कोई ऐसा चीज नहीं जो इन्हें अलग कर सकता है। The glued paper cannot be separated for any reason. और कोई भी कारणवश ये दो पेपर जो एक दूसरे से चिपके हुए उसको हटा नहीं जा सकता है। So God gives the clear-cut pattern to the marriage. और परमेश्वर किस तरह से एक शादीशुदा के जीवन को जीना है उसके बारे में You बताता leave है। your parents, that is change your priority. माने कि अपने माता पिता को छोड़े, माने आपकी जो मुख्य जो उद्देश्य है उसको छोड़े Then be united together. और अपने पत्नी के साथ जुड़े रहे। So kindly understand, marriage is not only for physical union. और ये बात को समझे, शादी जो है सिर्फ शारीरिक संबंध के साथ ही नहीं, Physical union is one of the purposes. वो एक कारण हो सकता है। Emotionally, और माने क्या इमोशनली, माने अंदर ऊपर से भी, माने अंदर से ही हम एक दूसरे से इमोशन से जुड़ते हैं। psychologically, और हम अपनी साइकोलॉजिकली अपनी बुद्धि से भी उनसे Financially. जुड़े, और आर्थिक रूप से भी हम जुड़ सकते हैं, and spiritually, और आत्मिक रूप से भी हम जुड़ and सकते we हैं, have to get connected with each other. और हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। So that's why God created two different sexes. इसीलिए परमेश्वर ने दो सेक्स को चुना है। And when Apostle Paul writes an epistle to young pastor Timothy, he says that if somebody doesn't know how to take care of his own family, he cannot take care of the affairs of the church. और पौल जो है तिमुथी को जब इस बात को लिखता है कि जो अपने परिवार को अच्छी तरह से नहीं संभाल सकता या देख सकता है, उनके बीच में अंडरस्टैंड नहीं होता है, वो कलीसिया को कभी भी नहीं संभाल पाएगा। So don't think that this verse has been written only for full-time workers. और ये आप नहीं समझिए कि ये जो है माने जो परमेश्वर के
हमेशा सेवक है उनके लिए लिखा If गया a है। teacher doesn't know how to take care of his own family, if a doctor doesn't know how to take care of his own family, how can they take care of the affairs of their workplace? और That is the वो- understanding. और ये है कि जिस तरह से एक शिक्षक जो है अपने परिवार को नहीं देख सके, या एक डॉक्टर जो है अपनी परिवार को देखभाल, वो दूसरे की क्या देखभाल करेगा। So learn interpersonal relationship at home. और इसलिए सीखे कि आप एक दूसरे के साथ पारिवारिक यानी वैवाहिक संबंध में स्थापित करें, Understand the concept of equality और एक दूसरे के बराबरी की योजना को देखें, and understand different roles and authority in the family. और उसके बाद उनकी क्या क्या दायित्व है उनको समझे। So when we understand the purpose, the pattern and the plan of God, the orders of God, definitely our marriage will fulfill the divine purpose in our lives, और and जब- we can be a great blessing to many people. और जब हम परमेश्वर के इस उद्देश्य को, इस रूपरेखा को जो वचन में है पढ़ेंगे, तब हमारी जो शादीशुदा का जीवन है वो एक सफल और एक शांति और एक प्रेमपूर्ण विवाह होता है। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।